Namaskar. My poem today is about live-in relationships. I think these are not new words to hear nowadays. We are reading these a lot in newspapers, like after conflict in live-in relationship, the boy chopped girl's body. फिल्म स्टार्स को ब्लाइंडली फॉलो कर आम लड़के लड़कियां इस तरह के रिश्तों में इन्वॉल्व हो रहे हैं. बट द क्वेश्चन इज, आर दीज रिलेशनशिप्स गुड फॉर आवर सोसाइटी और नॉट? In my personal opinion, they are not good. For example, two people are living together as a married couple, but without marriage. With a period of time, they know each other's weaknesses, which is normal. Then they think we are not compatible with each other. There is a breakup between them. Then they both find a new person, and the same story repeats again and again. They are taking society as granted, but above all, they are taking their soul, mind, and body as granted. प्यार तो पता नहीं रहता है कि नहीं रहता है, पर बीमारियां जरूर रह जाती. Second thing, we Indians strongly believe in the beautiful institution of marriage. Anybody can call us conservative. We accept it with an open heart. Let's come to the poem. Title is मंगलसूत्र बनते बनते रह गया. मंगलसूत्र गले तक आते आते रह गया. रिश्ते की पहचान जरूरी है, समय जाते जाते कह गया. 24-25 साल की बिंदास लड़की हवा के झोंके की तरह अस्पताल में आई. आत्मविश्वास से भरा चेहरा, सटीक बात करने की कला, सबको बड़ी भाई. जींस टी शर्ट में थी वो, सबके बीच अलग ही रही थी चमक. नव जीवन की शुरुआत हो जैसे आभा में दिख रही हो दमक. नर्स ने रजिस्टर थाम लिया, नाम पता लिखने का काम किया. तनुप्रिया नाम बताया, स्थायी पता गुजरात का लिखवाया. विवाहित अविवाहित के कॉलम में खामोशी कुछ मिनटों रही छाई. अंत में अविवाहित पर ही चुप्पी टूट पाई. सारे कॉलम भरकर नर्स ने पर्चा दिया थमा. ओपीडी की फीस कर ली तुरंत जमा. कुछ देर पश्चात लेडी डॉक्टर के थी वो सामने. अपनी समस्याओं को क्रम से लगी वो बांधने. यूटीआई हुई है, डॉक्टर ने जांच उपरांत बतलाया. कुंवारी ही हो ना तुम, सवाल फिर से दोहराया. लड़की थोड़ा ठहरी, फिर धीरे धीरे बोली, लिव इन रिलेशनशिप में हूँ मैं. अपने मन की गठरी खोली. इन्फेक्शन की वजह शायद यही हो, परहेज की है ज़रूरत. दवाई लो 5 दिन, फिर बताना कैसी है तबीयत. 5 दिन बाद लड़की फिर आई. लेडी डॉक्टर की सहजता उसे भाई. बोली, मैं ठीक हूँ, परहेज और रखने हैं क्या? इस इन्फेक्शन के चलते मेरा पार्टनर है कुछ खफा. मैडम को भी स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा था. निजी ज़िंदगी में पूछने के बारे में पूछने को मन चाह रहा था. लड़की ने जैसे आंखों की भाषा पढ़ ली, अपने बारे में बताने की राह पकड़ ली. मैं गुजराती, वो पहाड़ी, दोनों कंपनी के हैं साथी. बीटेक हैं, विचार भी मिलते हैं, बने एक ही पद के पाती. माँ बाप खुले विचारों के हैं, मैंने सब बता दिया है. वीडियो कॉल पर चेहरा भी दिखा दिया है. इन्होंने घर नहीं बताया, बोला चाहिए समय थोड़ा और. माँ बाप रूढ़िवादी हैं, लिव इन रिलेशनशिप समझने में पड़ेगा जोर. फ्लैट ले रखा है, खर्चा मिलकर उठाते हैं. बस मंगलसूत्र की कमी है, वरना शादीशुदा ज़िंदगी ही बिताते हैं. 1-2 बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी. शादी नहीं हुई है तो बात अबॉर्शन पर ही जा टिकी. समय ज़्यादा लगता देख पार्टनर ने बाहर नर्स को टोका. नर्स की अचानक उपस्थिति ने बातचीत के क्रम को रोका. 2-3 बार फिर आई वो, छोटी मोटी समस्याओं के साथ. कभी पार्टनर संग होती, कभी सहेली का पकड़े हाथ. अब उसे आए साल से कुछ ऊपर हो गया. बहते समय में मैडम के दिमाग से भी उसका चेहरा खो गया. एक दिन अचानक उसकी सहेली आई. शादीशुदा थी, पेट दर्द की तकलीफ बतलाई. मैडम, आपने मुझे नहीं पहचाना? 1-2 बार तनुप्रिया के साथ हुआ था आना. मैडम के दिमाग में अचानक नाम वो कौन था? कैसी है तनुप्रिया? प्रश्न ये रूंधा. 8 महीने हुए वो दुनिया से चली गई. फांसी लगा ली, लाश फंदे पर झूलती मिली. अकेली थी, किसी को पता न चला. बदबू आने पर पुलिस को इत्तला किया. लड़का तो पहले ही छोड़कर जा चुका था. अधिकार नहीं जताओगी, शादीशुदा नहीं है हम, बतला चुका था. सच है, अधिकार तो शादी के बाद ही आते हैं. उसके बिना बेनामी रिश्ते अधर में झूलते रह जाते हैं. माँ बाप डेड बॉडी ले गए. आत्महत्या की वजह खराब चाल चलन रही. मेरी सहेली को तो खा गया ये लिव इन रिलेशनशिप. गलत है या सही? मैडम का मन भर आया, पर सोच ने दामन ना छोड़ा. सही गलत के बीच में मन लगातार दौड़ा. बिना शादी के कैसा पति? पति नहीं, पर उसके साथ पत्नी की तरह रहना. खराब चाल चलन कहना, इसे कुछ गलत भी तो नहीं. थैंक यू. जय हिंद.